बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपके पैरों में हर वक्त झुंझुनाहट महसूस होती है या फिर चलते वक्त जो है वो आपको पाँव में दर्द होती है? क्या आपके घर में कोई जोड़ों के दर्द में मुब्तला है, कोई घुटनों के दर्द में मुब्तला है और कोई कंधे में दर्द की शिकायत करता है? तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल ₹5 वाली होम रेमेडीज़ बताऊँगा जो कि करके आप अपनी जोड़ों की दर्द, ये पैरों की सनसनाहट और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बिल्कुल ठीक कर लेंगे। जोड़ों में दर्द या फिर पैरों में दर्द, झुनझुनाहट या सनसनाहट आइडियली किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है। वो चाहे शुगर हो, बी12 डेफिशिएंसी हो या मेलाटोनिन बी1 की डेफिशिएंसी की वजह से हो। लेकिन अमूमन जो दर्द होती है वो किसी न किसी कोई वजह नहीं होती। इसकी कोई वजह आपको समझ नहीं आ रही होती और आप इसके लिए महँगे-महँगे पेन किलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दर्द फिर भी ठीक नहीं हो रही और आप चाहते हैं कि आपकी ये जो दर्द है ये बहुत सस्ते में आपकी जान छोड़ दे। तो आज मैं आपको एक ऐसी रिलैक्सिंग रेमेडी बताऊँगा कि आप जो है खुद हैरान हो जाएँगे कि कितनी आसानी से जो है आपकी ये दर्द जो है ठीक हो सकती थी। अब आते हैं उस रेमेडी की तरफ कि वो कौन-सी रेमेडी है जो कि आपकी दर्द जो है मिनटों में ठीक कर सकती है। तो आपने जो है कफूर का नाम सुना होगा, जिसे हम कैमोर भी कहते हैं। ये एक आराम से ₹5 का मिल जाता है। आपने जो है वो ये जितने भी जाली कफूर आ रहे हैं ये नहीं इस्तेमाल करने, आपने ओरिजिनल जो है वो कफूर लेना है। और दूसरे नंबर पे जो आपने लेना है वो लेना है लीमू, यानी कि 2 अदद लेमन जो है वो आपने लेने हैं, उनका रस निकाल देना है। अब आपने क्या करना है, 1 से 2 लीटर जो पानी है उसको एक बड़े से बर्तन में या पतीले में ले लें और उसको अच्छी तरह गर्म करें। उसके बाद जो है उसमें आप 1 या 2 कफूर जो हैं वो डाल दें और उसके बाद जो 2 लेमन जिसका रस आपने निकाला हुआ था वो डाल दें। उसके बाद उसको ठंडा होने दें और अच्छी तरह हिलाएँ और बाद में आपने अपने जो पाँव हैं वो उसके अंदर डिप कर लेने हैं। जब आप डिप करेंगे आपको फ़ौरन जो है वो सनसनाहट या झुनझुनाहट महसूस होगी। तो इसका मतलब ये है कि वो आपके पाँव को काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आपका जो रिलैक्सिंग प्रोसेस है वो आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। 10 मिनट आप डेली इसको जो है वो करें तो आप देखेंगे कि आपके ना सिर्फ पैरों के अंदर जो क्रैक्स थे वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो मुर्दा जिल्द थी वो जो है रिमूव होना शुरू हो गई है और नीचे से एक नई जिल्द आना शुरू हो गई है। और उसके बाद जो आपको पैरों में सनसनाहट और झुनझुनाहट महसूस होती थी, इसके साथ-साथ काफ मसल्स जैसे कि सोलियस, जिन्हें हम पिंडलियाँ कहते हैं, वो भी अगर आप उसके अंदर डिप करें तो आप खुद महसूस करेंगे ऐसे जैसे किसी ने बड़ी ज़ोर से उनको प्रेस कर लिया और आपकी दर्द जो है वो फ़ौरन से ठीक होना शुरू हो गई। नाज़रीन, ये एक होममेड रेमेडी है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और अगर रात सोने से पहले 5 दिन आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। इसके साथ-साथ आप शुगर के पेशेंट हैं तो सबसे पहले अपनी शुगर को कंट्रोल करें। तम्बाकू नोशी करते हैं तो तम्बाकू नोशी कंट्रोल करें। अगर आप पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के पेशेंट हैं, मतलब ये कि आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो सख्त हो गई हैं और जो है वो चल नहीं रही, तो गर्म पानी से जो है वो नालियों के अंदर भी बड़ा अच्छा जो है रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट आएगा और आपकी जो दर्द है वो कंट्रोल होगी। और जब ब्लड वेसल डायलेट होंगी और पट्टों को जो है ऑक्सीजन और ब्लड मिलेगा और न्यूट्रिशन मिलेंगी तो आपकी दर्द जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। नाज़रीन, ये एक छोटी-सी होममेड रेमेडी जो मैंने आपको बताई है, ये करके आप बहुत अच्छी जो है अपनी दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई दर्द आपको किसी बीमारी की वजह से है, जैसे गैंठिया की वजह से है, शुगर की वजह से है या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, इसके अलावा जो है क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी है, तो उसके लिए दवाई लाज़मी लें। ये दवाई के मुतबादल कभी भी नहीं हो सकती। तो उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा।